हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल, एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन बाय लॉरीज मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में हम गिवन अननोन सैंपल में प्रेजेंट टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। हमें चाहिए प्रोटीन स्टैंडर्ड, यूजुअली BSA, that means bovine serum albumin, unknown sample, alkaline copper reagent, fallen reagent, distilled water, test tube, micropipette और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब को प्रॉपरली अरेंज और लेबल करेंगे। इनमें से एक ब्लैंक डिफरेंट कंसंट्रेशन के प्रोटीन स्टैंडर्ड्स और एक अननोन सैंपल के लिए ट्यूब रखी जाएगी। प्रॉपर लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ट्यूब आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक हो गई तो फाइनल रिजल्ट भी अफेक्ट हो सकता है। अब हम माइक्रोपाइपेट की हेल्प से रिक्वायर्ड वॉल्यूम में प्रोटीन स्टैंडर्ड्स और अननोन सैंपल को उनकी रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ एक्यूरेट पाइपेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी फाइनल कैलकुलेशन डायरेक्टली सैंपल और स्टैंडर्ड के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। क्रॉस कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए अप्रोप्रिएट फ्रेश पाइपेट टिप्स यूज़ करनी चाहिए। अब हम हर ट्यूब में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एल्कलीन कॉपर रिएजेंट ऐड करेंगे। एल्कलीन कंडीशन में प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक कॉपर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये लॉरीज मेथड का फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। रिएजेंट ऐड करने के बाद हम सॉल्यूशन को प्रॉपरली मिक्स करेंगे ताकि सारे रिएजेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अब हम लॉरीज मेथड के सेकेंड मेजर स्टेप पर आते हैं। अब हम फॉलेंस रिएजेंट को रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करेंगे। ये रिएजेंट कॉपर प्रोटीन रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। फॉलन रिएजेंट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन को प्रॉपरली मिक्स करके रिक्वायर्ड टाइम के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। इस इंक्यूबेशन के ड्यूरिंग ब्लू कलर डेवलप होता है और जनरली गिवन वर्किंग रेंज के अंदर जितना ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कलर इंटेंसिटी और एब्जॉर्बेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब रिएक्शन ट्यूब को केयरफुली हैंडल किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि स्टैंडर्ड्स और अननोन सैंपल सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में प्रोसेस हुए हैं। इसे हम स्टैंडर्ड और अननोन के एब्जॉर्बेंस वैल्यू को एक्यूरेटली कंपेयर कर सकते हैं। अब रिएक्शन मिक्सचर को लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड इंक्यूबेशन या हीटिंग कंडीशन दी जाती है। ये स्टेप कलर को प्रॉपरली डेवलप होने में हेल्प करता है। टेम्परेचर और इंक्यूबेशन टाइम हमेशा अपने लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए। अब कलर डेवलपमेंट के बाद हम सैंपल की एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से मेज़र करेंगे। लॉरीज मेथड में एब्जॉर्बेंस कॉमनली अराउंड 660 नैनोमीटर पर मेज़र की जाती है, लेकिन एग्जैक्ट वेवलेंथ अपने लेबोरेटरी प्रोटोकॉल से कंफर्म करनी चाहिए। रीडिंग लेने से पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को एप्रोप्रिएट ब्लैंक सॉल्यूशन से ज़ीरो किया जाता है। अब हम डिफरेंट प्रोटीन स्टैंडर्ड्स की एब्जॉर्बेंस रीडिंग्स नोट करेंगे। उसके बाद गिवन अननोन सैंपल की एब्जॉर्बेंस भी मेज़र करेंगे। इन एब्जॉर्बेंस वैल्यू की हेल्प से हम अननोन सैंपल में प्रेजेंट प्रोटीन कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।